पुतिन की तरफ से इतना बड़ा आदेश नहीं दिया गया इससे पहले इस युद्ध में, लेकिन ये बड़ा आदेश है पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो। सीधा आदेश, पुतिन का आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, कहा यह जा रहा है कि अब इससे बड़ी जंग नहीं होगी, सबसे बड़ी जंग अब होगी, असली जंग अब होगी। सीधा आदेश, और इससे बड़ा आदेश नहीं दिया जा सकता। साफ शब्दों में कह दिया गया है ज़ेलेंस्की को मार दो। ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यह आदेश पुतिन द्वारा दिया गया है। सीधे पुतिन ने यह आदेश दिया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दिया जाए, सारे यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को खत्म कर दिया जाए। यह बड़ा आदेश है, और इस तरह का आदेश हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आपको हर खबर दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। लेकिन यह खबर अपने आप में पूरी तरह से इस पूरे युद्ध का रुख मोड़ देती है। दुनिया में इसका क्या असर होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी भयावहता को दिखाती है। देखिए किस तरह से अब यह जानकारी मिल रही है जो रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा आदेश है ये, जिसमें पुतिन ने साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की को मार दिया जाए। ज़ेलेंस्की के सभी यूक्रेन के जो बड़े अधिकारी हैं जो इस युद्ध में शामिल हैं, उन सबको भी मार दिया जाए, क्योंकि पुतिन टारगेट थे। ये कहा जा रहा है पुतिन को टारगेट कर कर इस ड्रोन का हमला किया गया। पुतिन बचे हैं, लेकिन पुतिन ने अब जो आदेश दिया है उसकी वजह से ही क्या फिनलैंड में अभी और रुकने वाले हैं ज़ेलेंस्की? क्या उन्हें अब वो प्रोटेक्शन नेटो द्वारा दिया जाएगा? क्योंकि एक दिन के दौरे पर गए थे फिनलैंड, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा जानकारी मिल रही है कि अपने दौरे को बढ़ाएंगे, वहीं पर रहेंगे। तो क्या ज़ेलेंस्की अब वापस आएंगे यूक्रेन? क्या यूक्रेन वापस आने की हिम्मत करेंगे इस तरह के आदेश के बाद जो रूस द्वारा दिया गया है? क्योंकि अभी तक जो बयान यूक्रेन से निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि अभी और बड़े हमले होंगे, लेकिन क्या ज़ेलेंस्की अब यूक्रेन वापस आएंगे? हमारे साथ यूक्रेन से कुलदीप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कुलदीप, जो ये घटना हुई है ये अपने आप में पूरी तरह से हालात को बदल देती है। क्या ज़ेलेंस्की वापस यूक्रेन आएंगे? क्योंकि ये बड़ा आदेश है जो पुतिन ने दिया है, कहा है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो, ज़ेलेंस्की के सभी अधिकारियों को खत्म कर दो। देखिए, ज़ेलेंस्की वापस आएंगे, और ये ऐसा कोई हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियल कि इन लोगों ने अटैक कुछ किया है। लेकिन खरसोन में जो अटैक हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वहां पे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाकी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है ऑफिशियल। कुलदीप, यूक्रेन में इस अटैक के बाद क्या माहौल है? क्या वहां पर कुछ हलचल है? क्योंकि वहां पर रूस में यह बात कही जा रही है कि ज़ेलेंस्की को मार दो, ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइलें बरसा दो, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो, और यह हमला तब हुआ जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन में है ही नहीं। देखिए, ऐसी कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी मैं बाहर से आया हूँ, कोई हलचल वाली ऐसी बात नहीं है, और कोई लोग डरे नहीं हुए कि मार दो। देखिए, बोल देंगे पुतिन कि उसको मार दो, उसको मार दो। मार देना किसी प्रेसिडेंट को इतना आसान तो नहीं है ना। अरे पुतिन पर हमला हो गया कुलदीप, और पुतिन पर हमले का मतलब क्या पुतिन यहां पर चुपचाप बैठेंगे? इसमें यूक्रेन का हाथ सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है। जनरल मेस्टन मेरे साथ है। जनरल मेस्टन, कुलदीप की बात को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है? जनरल मेस्टन, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलदीप, चलिए आप बताइए। आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में कोई हलचल नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की का वहां जाना और यहां पर ब्लास्ट हो जाना क्रेमलिन के ऊपर, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हम नहीं है कि यूक्रेन ने किया है। हो सकता है उन्होंने खुद, कोई छोटा सा एक ड्रोन है जो वहां पर फ्लैग के ऊपर जाके गिरा, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ना कोई जान माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ है, और पुतिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बैठे होंगे कि कोई एक छोटा सा ड्रोन आके उनको मार दे, ऐसा नहीं लगता मुझे। लेकिन कुलदीप, बड़ा सवाल ये है कि मिखाइल पोदोलियाक ये कह रहे हैं कि अगर हमने किया है तो हम और हमले करेंगे। ज़ेलेंस्की या उनकी सरकार के मंत्री पीछे नहीं हट रहे। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि हमने किया है तो हम और करेंगे। इस हमले को भी लेकर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये विक्ट्री डे परेड है, देखिए ये विक्ट्री डे हमने हासिल किया है, ये जीत हमने रूस पर हासिल कर ली है। तो उकसा तो रहे हैं वो, अगर उसका रिएक्शन होगा तो क्या उसके लिए तैयार हैं? देखिए जी, रिएक्शन तो चल ही रहा है। मतलब आप ये देखिए कि कल भी 20 ड्रोन आए थे जो कीव के ऊपर, जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डिस्ट्रॉय किया है। अदरवाइज रोज चल रहा है, ये तो रोज चल रहा है, कुछ नया नहीं है ऐसे। अब तो आदत सी डल गई है लोगों को। लेकिन खरसोन में, उस साइड पे बागमत में, खरसोन में ज्यादा तेज कर दिया गया है। पहले वहां पर सुबह 5, रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होता था। नहीं, लेकिन कीव पे हमले की बात हो रही है कुलदीप। देखिए वहां के जो डेप्यूटी हैं उन्होंने कहा, रशिया के डेप्यूटी, हमले रोज हो रहे हैं, कीव में हमले रोज हो रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऑन द पार्ट ऑफ रशिया द आंसर विल बी क्वाइट टफ। इट इज नॉट अ रेड लाइन एनीमोर, इट इज अ स्टॉप लाइट। वो साफ कह रहे हैं कि अब इस युद्ध में कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है।
देखिए ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि उनके कह देने से ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई चल रही है, देखिए 1 साल 3 महीने हो गए हैं हमारी लड़ाई को, और आगे भी चलती रहेगी मुझे जो इस हिसाब से लग रहा है। लेकिन देखिए कीव के ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर उसको कर रहा है। उनको सारे अटैक्स जो हुए कल हुए हैं, उस परसों हुए हैं, 3-4 दिन से अटैक हो रहे हैं। ऐसा कुछ देखिए लोग डरे हुए हों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कीव की बात बता रहा हूं। हमारे संवाददाता इस वक्त रूस में हैं। आप कीव से हैं और वो रूस से हैं, वो इस वक्त डोनेट्स्क में हैं। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कुलदीप तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कीव बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ किसी में कोई डर नहीं है।